Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I'm thankful to Mr. Shui कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें आप लोगों को प्रोवाइड किया जिससे आप अपना जो है वो कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट सभी बता रहे थे कि एक रिहर्सल आपका जो टेस्ट है ये हो गया, दो तीन चीज़ें या इंग्लिश का या लॉजिकल है कोई भी है, सिर्फ उसी एमसीक्यू को फोकस करें। मतलब आप 10 एमसीक्यू गुजर के 11वें एमसीक्यू पे गए बैठे हैं और आपने कोई 2-4 एमसीक्यूज़ छोड़े हुए हैं, तो उस वक्त आपने दूसरे एमसीक्यूज़ के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ उसी एमसीक्यू को फोकस करना है जिसको आप उस वक्त सॉल्व कर रहे हो। ये बचा हुआ है, ऑब्वियसली वो आप मैनेजमेंट साथ साथ कर रहे होते हैं। जब आप कंसंट्रेट करके फोकस करके किसी एक एमसीक्यू को देखेंगे तो आपकी बुक से ही होगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा आपको लाजमी कोई ना कोई लॉजिक उसकी मिल जाएगी। और ऐसा एमसीक्यू जिसकी आपको लॉजिक कोई समझ नहीं आ रही तो बुक के साथ उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, तो चाहे बायोलॉजी है, फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, ठीक है। आप बुक के साथ जब उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक तो इस चीज़ का ख्याल करना है, किसी एमसीक्यू को सॉल्व करते हुए उसी को फोकस करना है, उस वक्त दूसरों को दूसरे एमसीक्यूज़ की तरफ नहीं सोचना कि कितने रहते हैं या कितने नहीं रहते या आप कितने छोड़ के आए बैठे हो। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एमसीक्यू की तैयारी ना हो। अच्छा, दूसरी बात, हम जब सॉल्व करते हैं पेपर, सपोज आप स्टार्ट से आप ले रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको कुछ एमसीक्यूज़ अगर नहीं भी आ रहे, इट्स ओके, बी रिलैक्स, कंफ्यूज नहीं हो जाना वहाँ पे आपने कि मुझसे तो ये 2 क्वेश्चंस नहीं हुए। अपने पेन को चलाना है साथ रफ पे, उसको लाजमी चलाइएगा। आपका क्वेश्चन उसके फ्रेगमेंट्स बनाइएगा, बल्कि मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ फ्रेगमेंट्स बनाइएगा। जैसे केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, उसका फ्रेगमेंट बना ले, अच्छा ये कंसेप्ट इस तरह से बात थी, इसका फ्रेगमेंट ऐसे था, इसकी पोर्शन ऐसे था, या फिजिक्स है इसकी वैल्यू ये थी, इसका यूनिट ये था, या बायोलॉजी है इसका रिलेशन इस चीज़ के साथ ये है। जब आप उसके रिलेशंस डिवेल्प कर लेंगे ना अपनी रफ पे, तो आपको लाजमी उसका आंसर जो मिल जाएगा। पेन को चलाना है, मतलब जो रफ, जो आपको क्वेश्चंस क्लियर नहीं है वहाँ पे आपने रफ लाजमी करना है। जस्ट दिमाग में खिचड़ी बनाना नहीं शुरू कर देना, ये ख्याल करना है। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस दूँ, जब मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हुआ तो हमारा भी एमसीक्यू लेवल का टेस्ट होता है। तो मैंने जब शुरू से देखा तो मुझे नहीं आता था, मुझे काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ नहीं आते थे। मैंने एंड से करना शुरू किया, वहाँ से भी मुझे एमसीक्यूज़ नहीं आते थे। मैं बड़ा कन्फ्यूज़ हुआ कि शायद जो है मैं सेलेक्ट नहीं हो सकता इस दफ़ा। बहरहाल फिर मैंने रफ अपना शुरू कर दिया, पेन चलाना शुरू कर दिया, तो वही एमसीक्यूज़ जो पहली अटैम्प्ट में मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि शायद ये मुझे नहीं आते, वो बाद में मुझे सॉल्व होना शुरू हो गए, बड़े इजी थे क्वेश्चन मुझे लगना शुरू हो गए। इसलिए आपने रफ लाजमी करना है, ठीक है। और बकिया मेरी दुआएं आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह मैं होपफुल भी हूँ। लास्ट ईयर भी लिया से काफ़ी पार्टिसिपेशन थी हमारे बच्चों की जो मेडिकल साइड पे गए, लेकिन इस साल मैं भी बड़ा होपफुल हूँ और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी हम ये कॉन्फिडेंट हैं कि हम अपनी लिया की जो पार्टिसिपेशन है वो हर साल पहले से ज़्यादा हम बढ़ाते जाएंगे। इंशाअल्लाह ये रिज़ल्ट हमें बताएगा कि इस साल हम इंशाअल्लाह, अगर कोई इस तरह का काम ना हुआ जो लास्ट ईयर हो गया था कि एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट से जो है वो इंजेक्ट कर दिए गए कुछ लोग, अगर इस दफ़ा ऐसी कोई बदमाशी नहीं होती या इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती तो इंशाअल्लाह मैं होपफुल हूँ कि हम लिया से अपना मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्शन करके जाएंगे। और मेरी दुआएं, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह कॉन्फिडेंट होकर कीजिएगा। यू मस्ट बी सक्सेसफुल। थैंक यू।